नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। झारखंड में जेपीएससी में धांधली को लेकर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साफ शब्दों में कहा कि जेपीएससी परीक्षा घोटाले का असली मास्टरमाइंड खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार हेमंत सोरेन सरकार ने विशाल कुमार को जेपीएससी का मुख्य परीक्षा नियंत्रक बनाया, जिन पर धनबाद के भूमि घोटाले में पहले से ही गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी के नाम पर भी भ्रष्टाचार की कई गंभीर सूचनाएं लगातार सामने आ रही है। इतना ही नहीं, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता जमाल अहमद को जेपीएससी सदस्य बनाया गया, जबकि 2008 के प्रोफेसर नियुक्ति घोटाले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच अभी भी चल रही है। अब जब घोटाले की परतें खुलने लगी हैं, तो जेपीएससी अध्यक्ष का इस्तीफा और सीआईडी की कार्रवाई जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा प्रयास नजर आ रहा है। ठीक उसी तरह जैसे शराब घोटाले में सबूत गायब करने और बड़ी मछलियों को बचाने के आरोप लगे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। हम लगातार पत्र भी लिखते रहे वहाँ की गड़बड़ियों को लेकर के, और पिछले दिनों जो 14वां जो जीपीसी हुआ उसमें से जो गड़बड़ी हुआ अखबारों में सर्वत्र छपी हुई कि पहली बार जो रिजल्ट जारी किया जिसमें से अधिकारियों का कोई सिग्नेचर नहीं था। दूसरा कि लड़कों को एमआर सीट तक नहीं उपलब्ध हुआ। इससे बिल्कुल साफ था कि किस प्रकार से वहां गड़बड़ियां चल रही है। और कल जो आज सवेरे कल से ही जानकारी मिली कि सीआईडी वालों ने वहां पर छापा मारा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है। तो ये बिल्कुल समझ में आया कि मामला को रफा दफा करने की ये सरकार कोशिश कर रही है। यानी छोटी मछली को पकड़ करके बड़े मछलियों को छोड़ देना, ताकि मामला आगे अगर सीबीआई जांच होगी, जांच की बातें होगी, तो वो कह सकेंगे कि बनी जांच तो सीआईडी वाले कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो जीपीएससी में जो गड़बड़ी है, अगर हम कहें कि उस गड़बड़ी का कोई किंग पिन है तो राज्य के मुख्यमंत्री है। राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य सरकार ने वहां पर जिस प्रकार से भ्रष्ट लोगों को पदस्थापित करते हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनके बारे में सर्वत्र आप चर्चा करेंगे तो हर लोग बताएगा कि उनका क्या है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। वहां के चेयरमैन को बनाया था मुख्यमंत्री। फिर मैं कहूंगा कि एक विशाल कुमार करके मुख्य परीक्षा नियंत्रक वहां पर बहाल किया था। उनके बारे में क्या था, उनके ऊपर सीआईडी का केस चल रहा था धनबाद भूमि घोटाला को लेकर के, क्योंकि विशाल कुमार धनबाद में बलियापुर में सीईओ हुआ करते थे और उन्होंने भारी मात्रा में गड़बड़ किया था। लेकिन वैसा जो बदनाम व्यक्ति जिसके ऊपर केस है और उनको कहां पदस्थापित किया, जीपीएससी में, वो भी मुख्य परीक्षा नियंत्रक के पोस्ट पर। जब वहां जमीन का केस मामला खुला तो उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल वो चले गए। उस प्रकार से जो अगवी आया है श्वेता कुमारी का, उनके बारे में भी जहां पहले वो पदस्थापित रहे हैं तो उनके बारे में भी चर्चाएं हैं कि वो कोई ऑनेस्ट नहीं रही है। फिर एक जीपीएससी के एक सदस्य है प्रोफेसर कोई जमाल करके, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे। 2008 में जो प्रोफेसर की बहाली हुई उसमें से उनके ऊपर सीबीआई जांच भी चल रहा है, उनके ऊपर टेस्टेड भी है। और नियम ये कहता है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार की जांच हो, फिर आप उनको जीपीएससी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में आप उनको पदस्थापित नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहां पदस्थापित किया। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर इतनी गड़बड़ लोगों को आप पदस्थापित करेंगे तो अच्छा कैसे हो सकता है। और इसीलिए लगातार हम मांग करते रहे और आज भी हम मांग कर रहे हैं कि भाई हेमंत सोरेन सरकार को इस सीआईडी उसमें से कहीं भी कोई निष्पक्षता वो जांच नहीं करेगी। पूर्व में भी इस प्रकार की शराब घोटाले को लेकर के हमने सरकार को पत्र लिखा था,
वहाँ गड़बड़ होने वाला है। फिर गड़बड़ हुआ, तब भी मैंने सरकार को पत्र लिखा, लेकिन कुछ नहीं किया। और 3-4 साल के बाद अचानक एक दिन हम देखते हैं, क्या कहते हैं, विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है। तो हमें लगा था कि शायद सरकार की बड़ी सदिच्छा है कि उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जिस प्रकार से जानकारियां मिली थी कि ऐसे भी ऑफिस से फाइल को टेम्पो में कहीं अनुराग गुप्ता लेके चले गए, कहीं प्रिया दुआ लेके चली गई, कहीं पता नहीं और कौन कौन लोग ले गया। और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई 16, 17, 18 करीब, आज तक किसी के ऊपर कोई चार्जशीट सरकार ने सबमिट नहीं किया है। तो समझ सकते हो कि कहीं ये भी मामला उसी प्रकार से मामला को रफा दफा करने की, ताकि मुख्यमंत्री को खुद को अपने आप को बचाने के लिए सीआईडी का उपयोग करते हैं। इसलिए आप मुख्यमंत्री से कहेंगे कि वास्तव में सरकार उसमें शामिल नहीं है, तो फिर इस मामले को आप सीबीआई को जांच के लिए हैंडओवर कर दीजिए। सीबीआई जांच करेगी तो सब पता चल जाएगा किसने गड़बड़ किया है और इसमें से कौन कौन लोग शामिल हैं।